सम्मानित देशवासियों, मैं ईशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से विशेष आग्रह के पूर्व आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। वह परिवर्तन कहाँ से होगा? मैं कोशिश करता हूं बार बार मैं ध्यान आपका आकर्षित करूं शासनिक व्यवस्था से। शासनिक व्यवस्था अगर हमारा सुव्यवस्थित तरीके से अगर हो जाता है, अपने अधिकार और कर्तव्यों के अंतर्गत शासन में बैठे हुए लोग अपनी कृत कार्रवाई को अंजाम देते हैं, तो बेहतरीन परिवर्तन की शुरुआत वहीं से होगी। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि शासनिक व्यवस्था के लिए हमारा मतदान का जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जिस प्रतिनिधि का चुनाव हम करते हैं, पूरी तरह से संविधान के दायरे में उन्हें हम कानून बनाने का अधिकार देते हैं, प्रतिनिधित्व का हम अधिकार देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब हम प्रतिनिधित्व का अधिकार उन्हें देते हैं, तो हमारा ये दायित्व होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दें जो कि अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए बेहतरीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित कर सके। कारण कि हमें उसके आचरण की समीक्षा करना नितांत आवश्यक है। जहां भी चुनाव हो रहे हैं, इस समय सुर्खियों में चर्चा है बिहार के चुनाव को लेकर। बिहार के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में हम अपने नेतृत्व का चुनाव करने जा रहे हैं। हमें जरूरत है, यही समय है आत्मसमीक्षा करने के साथ साथ उस व्यक्ति की समीक्षा करने की कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, क्या स्वच्छ छवि का उम्मीदवार है? क्या वह उम्मीदवार भ्रष्टाचार द्वारा एकत्रित संपत्ति के आधार पर चुनाव लड़ रहा है या नहीं? इसकी हमें समीक्षा करने की जरूरत है। उसकी सोच क्या है? समाज के लिए करना क्या चाहता है? कहीं अपने भाषणों के दौरान, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के दौरान क्या वह शिक्षा में उत्थान की बात करता है? क्या वह रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने की अपनी प्रवृत्ति को दर्शाता है? क्या वह शासन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, प्रशासन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सरकारी संस्थाओं का संचालन कैसे होना चाहिए, इस पर कोई चर्चा करता है? अगर नहीं करता है तो ऐसे उम्मीदवार को सिरे से खारिज करने की जरूरत है, चाहे किसी भी दल का वह उम्मीदवार क्यों ना हो। नोटा का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपका मतदान नोटा को भी अगर जाता है तो निश्चित रूप से ये संदेश जाएगा कि आप चाहते हैं योग्य उम्मीदवार का चयन करना। फिर योग्य उम्मीदवार आपके सामने मैदान में आएंगे।
वो आपसे बात करेंगे शिक्षा के स्तर पर, आपसे बात करेंगे आर्थिक उत्थान की नीतियों पर, आपसे बात करेंगे शासन और प्रशासनिक सुधार की, आपसे बात करेंगे सरकारी संस्थाएं और सरकारी संस्थाओं के संरक्षण की। तो आइए हम योग्य उम्मीदवार का चयन करते हैं। जहाँ भी चुनाव होते हैं, वर्तमान में बिहार चुनाव में हम नहीं देखते हैं कि किस दल का प्रत्याशी है, हम नहीं देखते हैं किस धर्म और जाति का प्रत्याशी है, हम सिर्फ देखते हैं योग्य प्रत्याशी है या नहीं। यही हमारा समीकरण और चुनाव का राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की आप सभी से अपील है। ध्यान दें, व्यक्ति, समाज और देश के नवनिर्माण हेतु। धन्यवाद साथियों, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। एक संदेश जो आपका दिल की आवाज़ होगा हमारे मुखार बिंदु से। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।